Hello students, welcome to all of you in Dilip Sir's physics class. We are in the topic magnetic materials lecture number 4. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो आज हम नया मीन्स इसमें जो न्यू कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है या मैग्नेटिज्म होता है किसी भी मटेरियल में, उसका मेन कॉज क्या है। तो करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, याद रखना। ओके, हमने ये एक्चुअली 11th में भी देखा था कि करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप behave as magnetic dipole। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल कैसे, सपोज ये इस तरह से ये करंट जा रहा है। ओके, हमने ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ऑर्बिटल मोशन में था। तो दैट इज करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप में ये जो करंट कैरिंग लूप है ये बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अगर हम देखें फ्रॉम द अपर साइड देखें तो फ्रॉम द अबोव साइड अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज में है। तो ये नॉर्थ, ये जो फेस है ये एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल। एंड जो अगर हम फ्रॉम बिलो साइड देखें तो करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो बिलो जो फेस है ये एक्ट करता है एज अ साउथ पोल। ओके, तो फ्रॉम साउथ है ना टू नॉर्थ ये इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। एंड ये कितना होता है आप लोगों को पता है, मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कितना होता है, आई करंट इनटू एरिया ऑफ दिस कॉइल, है ना। तो याद रखना करंट कैरिंग लूप जो होता है ये हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, इसलिए उसमें मैग्नेट जैसा प्रॉपर्टी आ जाता है। ओके, अब हम उसका ओरिजिन, अब ओरिजिन पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, चलो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, देखो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन मीन्स द किसी भी एटम के पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, द एटम हैज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू orbital motion and spinning, orbital motion and spin motion of electron। ओके, इसका मतलब द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of atom is vector sum of orbital magnetic moment या magnetic moment due to orbital motion of electron and spinning
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अगर हम कोई भी एटम देखें तो अराउंड दैट उस एटम में अराउंड द न्यूक्लियस सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है, अराउंड दिस न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से रिवॉल्व करता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से रिवॉल्व करता है, ओके। एज वेल एज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस इस तरह से भी रिवॉल्व करता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस है ना, ये अराउंड इट्स ओन एक्सिस स्पिन करता है, ये स्पिनिंग मोशन हो गया, स्पिन है ना। एंड ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन revolve in orbit as well as its spin around its own axis। तो देखो ये स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग लूप है, एज वेल एज ये ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ करंट कैरिंग लूप। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ एटम का, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज वेक्टर सम ऑफ magnetic moment of orbital motion of electron plus spinning motion of electron, okay। So magnetic dipole moment of atom is the vector sum of magnetic moment of ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड ये ms मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से, ओके। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसा घूमता है एज वेल एज इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस आल्सो। तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो दैट इज द ऑर्बिटल, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम। आर यू गेटिंग? मींस वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ all the electrons plus magnetic dipole moment of spinning motion of all the electrons, इन सब का सम कर दो तो उस एटम का हमको ऑर्बिटल उस एटम का हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, ओके। एंड इसी तरह से कोई भी एटम ये मैग्नेट जैसा एक्ट करेगा और उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट, ओके। लेकिन आप बोलेंगे सर हर एक एटम तो मैग्नेट नहीं होता, राइट ना, हर एक एटम मैग्नेट नहीं होता। जैसे कि हीलियम का एटम मैग्नेट नहीं है लेकिन आयरन का एटम मैग्नेट है। भाई क्या डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो चलो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना, ये हमको पता है। मींस अकॉर्डिंग टू ये पाउली's प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ quantum number,
फ्रीक्वेंसी आपको पता है यार, है ना, इसमें हम इन डिटेल नहीं जाएंगे, जैसे कि आपको सारे चारों क्वांटम नंबर आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिथमल क्वांटम नंबर, देन स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब जो क्वांटम नंबर है, ये इनके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम सेट नहीं होते। तो अब हम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, है ना, इफ वी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन means from the electronic configuration from electronic configuration, the elements having paired electron in its outermost shell, okay, the electrons having paired electron in outermost shell, the atom which has paired electron in outermost shell has zero magnetic dipole moment, zero magnetic moment, जीरो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। एंड द एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in outermost shell has non-zero magnetic moment। देखो, मीन्स आउटरमोस्ट शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस पे डिपेंड रहेगा कि वो एटम इफ इट इज मैग्नेट और नॉट मैग्नेट। ओके, देखो एक बार फिर से ये हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। जिस एटम का मींस कोई भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होता है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज करंट कैरिंग लूप। यहां पे मैंने दिखाया है, कोई भी एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो ये भी करंट कैरिंग लूप है एंड ये भी करंट कैरिंग लूप है। तो दोनों को वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा एंड इन दोनों का वेक्टर सम अगर हम करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एटम में, उन सब का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम। इट इज द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे मैथमेटिकल वे में दिखाया है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दोनों का वेक्टर सम दैट विल बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू पाउलिच प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू सेट हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। बाकी ये जो क्वांटम नंबर क्या है, यू पीपल नो इट इन केमिस्ट्री। ओके, एंड अगर हम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करें एंड सारे इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग शेल में, सब शेल में पाउलिच प्रिंसिपल से अगर हम पुट करते हैं तो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एटम में
आउटरमोस्ट शेल में पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे डज नॉट हैव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ऐसे एटम मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन द elements of which the electronic configuration of an atom has unpaired electron in its outermost shell, then those elements या those atoms will behave as a magnet, means उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा। गॉट दिस? आए समझ में? इस तरह से ये ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है। अब हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एंड उससे हम कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई कौन सा एलिमेंट मैग्नेट है, कौन सा एलिमेंट मैग्नेट नहीं है। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब देखो ओके, अब हम कुछ एलिमेंट्स का पहले कौन सा लेंगे? क्लोरीन। चलो क्लोरीन, इसका 17 एटॉमिक नंबर है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2, देन 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, देन कितना हो गया? 4 + 6 10, 10 12, 3p5 है ना, 3p5। अब देखो ये जो इनर है, इनर जो है, इन सब का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो है ना, यहां से यहां तक है ना। इनर, ये इनर है, सारे ये इनर है, इनका तो मैग्नेटिक इन सब का अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखेंगे सम है, जीरो है, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं, तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे कुछ असर नहीं डालेंगे। मीन्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ओके, तो हम खाली ये दोनों देखेंगे आउटर मोस्ट शेल। तो देखते हैं आउटर मोस्ट शेल 3s2, तो देखो ये 3s2, ये 3s2। ओके, और इधर देखेंगे इसमें कितने होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं भाई? 3 होते हैं। चलो देखते हैं 1 2 3। देखो ये एक, पहले तो एक एक डाल देंगे, 1 2 3 ऐसे डालते हैं ना, फिर 4, देन यहाँ पे आएगा 5। ये अनपेयर्ड है, इधर क्या अनपेयर्ड है, तो क्लोरीन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ओके, मीन्स है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन नॉट जीरो। ओके, मीन्स इसका एटम विल बिहेव एज अ मैग्नेट। चलो दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देख लिया हमने। दूसरा अगर हम देखें हीलियम, हीलियम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है ना भाई, तो क्या आया 1s2, 1s2 यानी भाई देखो आउटर मोस्ट शेल क्या है, पेयर्ड है। ये इधर क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। इसका क्या है, पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ हीलियम इज जीरो। इसका एटम विल नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट।
तीसरा एग्जांपल देखते हैं, चलो तीसरा हाइड्रोजन हीलियम बोरॉन देखे, चलो थर्ड बोरॉन, बोरॉन देखिए कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम देन बेरिलियम, बोरॉन देख लेते 5, बोरॉन कितना है 5, 1s2 2s2 ओके 2p1 2p1 कैसे, देखो ये तो इनर है लेकिन इसका देखते हैं, देखो ये 2s2 लेकिन इधर देखो ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो भाई बोरॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। इसका मतलब बोरॉन का एटम विल बिहेव एज अ मैग्नेट। और कौन सा है, चलो आयरन, आयरन देख लेते हैं, आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आयरन हैज एटॉमिक नंबर 26, आई थिंक 26 ही है, चलो देखते हैं 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 देन 4s2, अरे देखते कितना हो गया 10 26 बाकी है 3d6 देखो अब इसमें ये जो है सारे है ना, ये जो है इनर कंप्लीट फील्ड है, 3d6 निकालते हैं खाली, 3d में कितना होता है, d में कितना होता है यार बोलो, देखो p में कितना होता है 3 बॉक्सेस होते हैं, d में कितने होते हैं 5 बॉक्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 सब सेल होते हैं है ना, तो 5 सब सेल है, तो चलो सर ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो भाई इतने सारे क्या है अनपेयर्ड है, व्हाट इज दिस, दिस आर अनपेयर्ड है, देयरफॉर आयरन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, अरे नॉन जीरो, तो इसका एटम बिहेव एज अ मैग्नेट है ना, इसका एटम बिहेव एज अ मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है राइट ना, ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट है ओके। और एग्जांपल देखें, ये होगा क्लोरीन हाइड्रोजन बोरॉन आयरन, जिंक देखते हैं, जिंक कितना यार 30 है, तो देखो यहाँ तो सेम रहेगा यार, देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया, देखो ये 10 10 20 कितना बाकी है, तो भाई 3d10 3d10 राइट ना भाई, यस देखते हैं 3d10, ये तो इनर कंप्लीटली फील्ड है, तो भाई ये आउटर मोस्ट शेल देखते हैं कितने बॉक्स है, अभी बताया मैंने 1 2 3 4 एंड 5, एक डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा एंड 10 मींस अनपेयर्ड है, सॉरी पेयर्ड है, ये सारे केस है पेयर्ड है भाई, ये पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ जिंक क्या रहेगा भाई, जीरो है, तो इट विल नॉट बिहेव एज अ मैग्नेट, नॉट बिहेव एज मैग्नेट, देखो आर यू गेटिंग, तो आप सिंपली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक किसी भी एलिमेंट का आपको पता है, तो फ्रॉम ऑब्जर्विंग द आउटरमोस्ट शेल, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट का एटम मैग्नेट है या नहीं है,
गॉट दिस, आया समझ में? इस तरह से हमने ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म देख लिया। ओके, तो क्या था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म? करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेट। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट एज वेल एज स्पिन करते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो दोनों मोशन कैसे हो गए? करंट कैरिंग लूप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो चार्ज घूम रहा है, तो दैट इज करंट कैरिंग लूप। तो ऑब्वियसली वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एटम का कैसा होता है? इट इज द वेक्टर सम ऑफ magnetic dipole moment of orbital motion of electron plus magnetic dipole moment of spinning motion of electron. Are you getting? तो ये इस तरह से हर एक एटम का हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकाला, लेकिन हर एक तो एटम मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करेंगे जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, एंड जिसमें आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दैट एलिमेंट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। गॉट दिस, आया समझ में? इसी तरह से आप देखो आयरन है, आयरन और निकेल भी तो मैग्नेट है ना? आयरन, निकेल, निकेल का कितना है? 28। निकेल, अगर मैं निकेल का निकालू, चलो यहाँ पे निकालता हूँ निकेल, निकेल कितना है पता है? 28 है। 28 है तो इधर कितना आएगा? 8 आ जाएगा, है ना? तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, यानी दो अनपेड रहेंगे तो भी ये निकेल विल बिहेव एज अ व्हाट? मैग्नेट, है ना? निकेल। इस तरह से आप कोई भी एटम जिसका एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, इजीली। गॉट दिस, ये आया समझ में? ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देखो कुछ टर्म्स है जिसको हम डिफाइन करेंगे, उसमें फर्स्ट टर्म हम देखेंगे देखो मैग्नेटाइजेशन, पहला टर्म हम देखेंगे फर्स्ट टर्म, है ना? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द टर्म्स। देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें पहला मैग्नेटाइजेशन। देखो ये मैग्नेटाइजेशन कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। देखो मैग्नेटाइजेशन it is the ratio of magnetic dipole moment of magnetic material to its volume। मीन्स सपोज ये m नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट है, एंड v मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ magnetic material, okay, and v be its volume, उसका वॉल्यूम है v। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम। ये मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ magnetic material means it is the ratio of magnetic dipole moment of a magnetic material
टू इट्स वॉल्यूम, इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर रेस टू -1। एंड इसका अगर डायमेंशन देखे, डायमेंशन तो देखो L -1, M0, T0 एंड करंट रेस टू 1, देखो I रेस टू 1, ये डायमेंशन है मैग्नेटाइजेशन। गॉट दिस? मीन्स अगर ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसका नेट डाइपोल मोमेंट है, तो इसका वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब बाकी के जो टर्म्स है रिलेटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।